पेट दर्द के 20 कारण। गैस्ट्रोएंटेरिटिस मतलब कि पेट फ्लू। गैस्ट्रोएंटेरिटिस एक जीवाणु या वायरल संक्रमण है जो पेट में दर्द और मतली, उल्टी, बुखार, सूजन और ढीले तरल पदार्थ से भरे मल जैसे अन्य लक्षणों का कारण बनता है, जो भोजन करने के बाद सामान्य से बहुत जल्दी निकलते हैं। हालांकि लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर कम हो जाते हैं। यदि वे 2 दिनों से अधिक समय तक बने रहते हैं तो यह संक्रमण या सूजन जैसी अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या का सुझाव दे सकता है। खाद्य असहिष्णुता। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे बीन्स, फलियां, लहसुन, सोडा और अन्य गैस उत्पन्न करते हैं, जो तब होता है जब छोटी आंत में मौजूद बैक्टीरिया उन खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं जिन्हें शरीर असहिष्णु पाता है। जब उच्च मात्रा में अपचित पदार्थ होते हैं तो गैस आंत में दबाव बनाती है, जिससे तीव्र पेट दर्द, पेट फूलना और पेट में जकड़न होती है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों को विशेष खाद्य पदार्थों को पचाने में मुश्किल होती है और परिणाम स्वरूप उनमें से कई को पेट में दर्द का अनुभव होता है, जो अक्सर मल त्याग के बाद दूर हो जाता है। गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज एक पुरानी स्थिति है जो लगातार एसिड रिफ्लक्स की विशेषता होती है, जिसमें पेट के एसिड पीछे की दिशा में जाते हैं, गले में ऊपर जाते हैं। यह भट्टा जलन पैदा करता है और मतली, नाराजगी और पेट में दर्द का कारण बनता है और अंततः जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जैसे कि एसोफेजल सूजन, उल्टी। विभिन्न कारक उल्टी को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे आंतों की रुकावट और शराब की विषाक्तता। उल्टी के दौरान पेट के एसिड पाचन नलिका के माध्यम से पीछे की ओर प्रवाहित होते हैं, मार्ग के साथ ऊतकों को परेशान करते हैं, जिससे पेट में दर्द होता है। उल्टी से पेट की मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। गैस्ट्राइटिस। पेट की परत में सूजन या सूजन होने पर पेट में दर्द हो सकता है। गैस्ट्राइटिस के अन्य लक्षणों में मतली, उल्टी, गैस और सूजन शामिल है। कब्ज। जब आंतों में बहुत अधिक कचरा जमा हो जाता है तो आंतों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे पेट में दर्द होता है। यह कई कारणों से हो सकता है, जिसमें आहार में फाइबर या तरल पदार्थ की कमी, कुछ दवाओं का उपयोग और शारीरिक गतिविधि की कमी शामिल है। यह आंतों में रुकावट का संकेत भी हो सकता है। यदि कब्ज बनी रहती है तो व्यक्ति को जल्द से जल्द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति का समय निर्धारित करना चाहिए। पेट या पेप्टिक अल्सर। बैक्टीरिया और विरोधी भड़काऊ दवाओं के अति प्रयोग से पेट और पेप्टिक अल्सर हो सकता है। सीलिएक रोग। सीलिएक रोग ग्लूटेन से एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है। एक प्रोटीन जो कई प्रकार के अनाज जैसे गेहूं और जौ में पाया जाता है। यह छोटी आंत में सूजन का कारण बनता है, जो पेट दर्द, दस्त और सूजन को प्रेरित करता है। मांसपेशियों में खिंचाव या चोट या खिंचाव आम है, क्योंकि कई दैनिक कार्यों में पेट की मांसपेशियों के
उपयोग की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग पेट के व्यायाम पर भी बहुत जोर देते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है और इस तरह पेट में दर्द होने लगता है। मासिक धर्म में ऐंठन या एंड्रोमेट्रियोसिस, मासिक धर्म पेट में सूजन और दर्द के साथ साथ सूजन, गैस, ऐंठन और कब्ज पैदा कर सकता है। जिन महिलाओं को एंड्रोमेट्रियोसिस, एक ऐसी स्थिति जिसमें आमतौर पर गर्भाशय में बनने वाला ऊतक शरीर के अन्य भागों में विकसित होता है, उन्हें अधिक गंभीर या पुरानी सूजन और पेट में दर्द का अनुभव हो सकता है। मूत्रपथ और मूत्राशय में संक्रमण। अधिकांश मूत्रपथ के संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो मूत्र मार्ग और मूत्राशय को उपनिवेशित करते हैं और पेट के निचले हिस्से में दर्द, दबाव और सूजन जैसे लक्षण होते हैं। संक्रमण अन्य प्रणाली। आंतों या रक्त में संक्रमण के कारण रोगाणु पाचन तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे पेट में दर्द, दस्त और कब्ज हो सकता है। अपेंडिसाइटिस। जब अपेंडिक्स, बड़ी आंत से जुड़ा एक छोटा ट्यूब के आकार का अंग सूजन या रोगग्रस्त हो जाता है तो इस स्थिति को अपेंडिसाइटिस के रूप में जाना जाता है। यह अक्सर पेट में महत्वपूर्ण दर्द का कारण बनता है और इसे सर्जरी के माध्यम से हटाया जा सकता है। पित्त पथरी। पित्ताशय की थैली वसा के पाचन में सहायता के लिए पित्त को जमा करती है और छोड़ती है। कभी कभी पित्ताशय की थैली या पित्त नलिकाओं में पथरी नामक पत्थर जैसी वस्तुएं बन जाती है और पेट में गंभीर दर्द होता है और इसके परिणाम स्वरूप अन्य जटिलताएं भी हो सकती है। अन्य कारण: गुर्दा संक्रमण रोग या पथरी, हेपेटाइटिस, यकृत की सूजन, परजीवी संक्रमण, पेट के किसी अंग का संक्रमण या रोधगलन। जब रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण अंग मर जाता है। हृदय संबंधी समस्याएं, पेरिटोनिटिस, पेट के अंदरूनी हिस्से को ढकने वाली ऊतक की सूजन, अंग कैंसर, विशेष रूप से पेट अंगाशय या आंत्र कैंसर, हिटाल हर्निया और सिस्ट हिटाल हर्निया और सिस्ट। तीव्र दर्द। तीव्र दर्द कुछ घंटों या दिनों तक रहता है और इसके साथ बुखार और दस्त जैसे अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। पुराना दर्द। पुराना पेट दर्द अधिक लगातार होता है और रुक रुक कर हो सकता है। यह हफ्तों, महीनों या सालों तक भी रह सकता है। प्रगतिशील दर्द। इस प्रकार का पेट दर्द समय के साथ बिगड़ जाता है और आमतौर पर अन्य लक्षणों के साथ आता है।